कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरा वॉइस आ रहा है सबको? यस प्रभु। जैसा कि हमने अभी सुना था महाराज से अपराधों के बारे में, ठीक है? तो हमारा जो हम नाम जप करते हैं उसके अंदर टेस्ट नहीं आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हम ऑफेंसेस करते हैं, अपराध करते हैं, ठीक है? अपराध भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम अपराधों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना? एक भक्त मुझे बता रहे थे कि जप करना और अपराध करना कैसा है। जैसे एक मटके के अंदर आप पानी डाल रहे हो और उसके नीचे छेद निकाल दिया आपने, तो आप मटके को भर रहे हो लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, पानी निकल भी रहा है। तो इसलिए जो है, अपराध से कैसे बचें? अपराध से बचने के लिए पहले समझना पड़ेगा अपराध है क्या, गहराई से। तो आज हम जो है पहले अपराध पे चर्चा करेंगे। पहला अपराध क्या है? क्या है पहला अपराध? भगवान जप के नाम में। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। पहला अपराध हम इतना करते हैं, कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारा सबसे प्रिय है ना? वैष्णव अपराध में तो महाराज बता रहे थे ना कि हम इतना एक्सपर्ट है वैष्णव अपराध करने में। पहला अपराध क्या है? भगवान नाम के प्रचार में जो भक्त लगे हुए हैं उनकी निंदा करना। अब इसमें एक चीज समझनी चाहिए कि केवल महाभागवतों की निंदा करना वैष्णव अपराध नहीं है। भगवान नाम के प्रचार में कोई भी भक्त लगा हुआ है, उसकी निंदा करना, ये पहला ऑफेंस है और ये सबसे खतरनाक है, ठीक है? तो कोई भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा का प्रचार कर रहा है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी आलोचना करता है तो वो क्या है? अपराधी, है ना? तो हम जानते हैं कि जो नाम प्रभु है, नाम प्रभु जो भगवान कृष्ण ही है, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते जब उनके भक्तों की निंदा की जाती है। हम्म। कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा, अगर वो भक्तों की निंदा करेगा तो उसका बचना जो है वो असंभव है, वो गया, ठीक है ना? तो ये बहुत ही भीषण जो है अपराध माना जाता है। हम्म।
आप सोचिए कि कोई भगवान के नाम की महिमा का प्रचार कर रहा है, नाम नाम प्रभु की महिमा का प्रचार कर रहा है, अगर उसकी निंदा करेंगे तो क्या नाम प्रभु बर्दाश्त करेंगे? जो नाम प्रभु की इतनी सेवा कर रहा है ना, जैसे प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने हरि नाम को इतना फैलाया, अब कोई उनकी निंदा करे, आपको क्या लगता है कि नाम प्रभु उससे खुश होंगे? तो इसलिए जो है ये बड़ा ही, और इस अपराध के फलस्वरूप क्या होता है, जीव को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण, अब जैसे हमने उस दिन हरिनाम चिंतामणि में महाराज ने बताया भी था कि भक्त जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। भक्तों में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक है स्वरूप और तटस्थ। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण याद है ना आप लोग? ठीक है ना। तो भगवान के भक्तों का गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को बोलते हैं, भक्तों का 26 क्वालिटीज होता है। कौन कौन सा? कृपालु, सहिष्णु, समदर्शी, द्रोह शून्य, सत्यवादी, विशुद्ध आत्मा, दूसरों के हित में कार्यरत, भौतिक इच्छाओं से अविचलित, जितेंद्रिय, अकिंचन, बुद्धिमान, भौतिक संपत्ति के संग्रह में रुचिहीन, सुशील, पवित्र, मित भोजी, शांत, धैर्यवान, स्थिर, कृष्ण के शरणागत, प्रमाद रहित, सुगंभीर, षडगुण विजयी, निरभिमान, दूसरों का सम्मान करने वाला, दक्ष, ईमानदार, ज्ञानी। तो ये सारे लक्षण क्या है? ये लक्षण है साधु के। ठीक है। तो ये दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक होता है स्वरूप और एक तटस्थ। तो स्वरूप लक्षण जो है मुख्य लक्षण होते हैं। साधु को पहचानने का तरीका क्या है? अब बात चल रही थी साधु निंदा की, तो प्रश्न आता है कि साधु कौन है? साधु वो है जिसके अंदर ये लक्षण है, ये 26 लक्षण। इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण, जो मुख्य है। और जो सेकेंडरी है वो है तटस्थ। ठीक है ना। तो स्वरूप लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्ण एक शरणम, कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यानी 26 क्वालिटीज जो है इसमें जो कृष्ण एक शरणम है, वो मुख्य लक्षण है साधु का। साधु को पहचानने का मुख्य लक्षण क्या है? कृष्ण एक शरणम। अगर किसी के अंदर ये कृष्ण एक शरणम है तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। कौन कौन सी? कृपालु, सहिष्णु, समदर्शी, सत्यवादी। भगवान कृष्ण के प्रति अगर शरणागति होगी बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए। आप साधु को पहचानेंगे कैसे? इन लक्षणों से। इन लक्षणों में भी दो लक्षण है, स्वरूप और तटस्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कृष्ण एक शरणम। साधु को पहचानने का मुख्य लक्षण है कि कृष्ण के प्रति कितनी शरणागति। ठीक है। तो अगर किसी को सौभाग्यवश किसी साधु की संग संग प्राप्त होता है, तो उसका संग प्राप्त होने से क्या होता है? भगवान के नाम की महिमा सुनता है वो, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। भगवान का नाम गान करता है, तो ये फायदा है। और जैसे जैसे भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसमें बाकी सारे सद्गुण आने लगते हैं। ठीक है ना। समझ गए आप? तो ये जो है मेन चीज है, साधु निंदा नहीं करनी है। और साधु को पहचानेंगे कैसे? अनेक प्रकार के लक्षण हैं, उसमें से मेन लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण। उसमें से कि वो क्या है? कृष्ण एक शरणम, ये होता है। ठीक है ना। और फिर भगवान बताते हैं कि अगर कोई भगवान की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण करता है पर वह दुराचार करता है, उससे कुछ गलत कार्य हो जाता है, भगवान क्या बोलते हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव से मंतव्य, सम्यक व्यवस्थितो ही सः। तो अगर उससे कुछ गलती भी हो गई है लेकिन वो भगवान के अनन्य भजन में लगा हुआ है, उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको साधु मानते हैं।
तो हमको भी साधु मानना चाहिए। हम्म। तो पॉइंट ये है यहाँ पर, यदि व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की शरण ग्रहण न करने का गुण है, तो जो इसमें गौण गुण होते हैं, हम्म, तो वो जो है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कृष्ण के शरणागत है और कृष्ण के अलावा किसी और की शरण नहीं लेता है, तो ये मुख्य गुण हो गया ना उसमें। स्वरूप लक्षण उसके अंदर है। हो सकता है कि तटस्थ लक्षण उसके अंदर ना हो सकता है वो कम नहीं खाता हो, मित्र भोजी ना हो, ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, बाकी गुण उसमें प्रकट ना हो पूर्ण रूप से। कौन कौन से गुण? के जितेंद्रिय ना हो, है ना, धैर्यवान ना हो, शांत ना हो। लेकिन ये गुण धीरे धीरे उसमें प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है? कृष्ण के शरणागत है वो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमको ऐसे साधु पसंद है जो मीठा बोले, जो कम खाएं, जो बहुत रेगुलेटेड हो, बाहर से दिखता है कितने अच्छे साधु। और हमको वो साधु पसंद नहीं जो कड़क बोलते हैं। हम बोलते हैं कैसा साधु है ये? हो सकता है जो कड़क बोल रहा हो, है ना, जो हो सकता है बहुत भोजन करता हो सकता है उसमें कृष्ण की शरणागति ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, ये साधु तो अच्छा नहीं है, हम अपराध करेंगे। ऐसा होता है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा होता है। क्योंकि बाकी सारे लक्षणों पे हमारा फोकस रहता है, जो तटस्थ लक्षण है ना, स्वरूप लक्षण पे फोकस नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, ये साधु तो अच्छे नहीं है, तो अपराध ऐसे बनता है। ठीक है ना। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीह नाम भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि अगर किसी ने कुछ गड़बड़ भी कर दिया, मेरे अनन्य भजन में लगा हुआ है, तो धीरे धीरे वो, है ना, क्या है, स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है ना। तो कोई भी भक्त जो होता है उसके पूर्व जन्मों के पाप, हो सकता है कोई भक्त उसने पूर्व जन्मों का पाप किया हो, तो उस पूर्व जन्म, अब वो पाप नहीं कर रहा हो लेकिन उस पूर्व पापों की गंध रह जाती है ना। कोई तो अगर कोई उसकी निंदा करता है तो क्या अपराधी माना जाता है। हम्म। अगर कोई भगवान का नाम लेता है उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप नष्ट होने के बाद भी पापों की गंध रहती है। लेकिन धीरे धीरे नाम लेने से गंध दूर हो जाती है, पाप की जो गंध होती है। ठीक है ना। तो इसको हम क्रमशः चर्चा करेंगे। आज इतना ही चर्चा करेंगे, फिर जब के लिए जो है समय थोड़ा कम है। तो अभी हम जो क्रमशः 10 अपराधों को समझने का प्रयास करेंगे रेगुलर। अभी पहला अपराध हुआ नहीं है, पहला अपराध तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है ना। तो कल हम और डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो।